वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 6 क्लास बेटा, आपकी 15.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम जो करने वाले हैं 15.4। आपको ये जो लंबे लंबे डंडे से नज़र आ रहे हैं, ये इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, अब आपको बार ग्राफ का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, बार ग्राफ के जब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आपने ऐसे स्केल देखकर ये वाली लाइन देखनी है कहाँ तक जा रही है, तो वो आपने आंसर पुट अप करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव्स। ये बार ग्राफ आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपने इधर वाली लाइन देखनी है मार्क्स, इधर देख रहे हैं सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट। इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट परफॉर्म बेस्ट। कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। देखो सबसे ज़्यादा लंबा किसका जा रहा है, मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में सबसे अच्छा प्रोवाइड किया। इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट परफॉर्म द पुअरेस्ट। पुअरेस्ट का मतलब सबसे गंदा परफॉर्म किस में किया, सबसे कम मार्क्स किस में आए। साइंस का छोटा दिख रहा है तो साइंस। इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स। 40 से ज़्यादा मार्क्स। इससे ऊपर लाइन किसकी आई है, एक ये वाली और एक ये वाली। आपने इस तरीके से आपने स्केल पुटअप करके 40 से ज़्यादा वाली लाइंस देखनी है कितनी है। तो हिंदी की भी लाइन ऊपर जा रही है और मैथमेटिक्स की भी ऊपर जा रही है, तो आंसर हो जाएगा मैथ्स एंड हिंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। स्टडी द बार ग्राफ गिवन बिलो। आपने ये बार ग्राफ स्टडी करना है और इसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर पुटअप करने हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ नंबर ऑफ़ शर्ट सोल्ड और नीचे दिया हुआ डेज़, तो इसका मतलब डिफरेंट डेज़ में कितनी शर्ट सोल्ड हुई है ये बताना है। बताई गई है कि कितनी अलग अलग दिन में कितनी जो शर्ट्स हैं वो बेची गई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट स्केल हैज़ बीन चूजन, कि कौन सा स्केल चूज़ किया गया। नहीं सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव्स। तो बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा, तो बार ग्राफ ने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी कि शर्ट्स अलग अलग दिन पर कितनी बिकी, नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन डिफरेंट डेज। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे पूछा गया व्हाट स्केल हैज़ चूजन, कि कौन सा स्केल चूज़ किया गया। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक यूनिट, ये एक यूनिट होती है, इस एक यूनिट के लिए कितना स्केल लिखा हुआ है 50। तो यहाँ पर लिखोगे, इस क्वेश्चन का आंसर मेरा रह गया था, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 स्केल। मतलब स्केल क्या लिया गया है, 1 यूनिट इक्वल में 50 शर्ट्स। ठीक है, स्केल क्या है, एक यूनिट का मतलब 50 शर्ट से है। ठीक है, ऑन विच डे वाज द सेल ऑफ शर्ट मैक्सिमम, किस दिन सेल सबसे ज़्यादा रही, सबसे ज़्यादा सेल रही सैटरडे को, ब्लू वाला। ठीक है, ऑन विच डे वाज दीज द सेल मिनिमम, सबसे कम किस दिन रही, वेडनेसडे को। ठीक है, हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई, स्केल रखकर तब करना है, कई बार हाफ दिया होता है तो 350। तो आंसर आ गया 350 शर्ट्स। ठीक है, हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड इन 1 वीक, एक वीक में कितनी सोल्ड हुई, तो पूरी वीक के सबके निकाल लेना आंसर। देखो इसका आंसर आ गया 250 पहले वाले का, ट्यूसडे का 300, फिर आंसर आ गया इसका निकालेंगे तो हमारा आ गया 150। ऐसे सभी के आंसर निकाल कर आपने ऐड कर देना। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चंस आपने बुक में ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द बार ग्राफ शोज द चॉइस ऑफ फ्रूट्स 150 चिल्ड्रंस ऑफ ए लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में 150 बच्चों ने कैसे कैसे फ्रूट्स चूज़ किए ये बता रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है, यहाँ पर फ्रूट्स हैं कि उन्होंने एप्पल, ग्रेप्स, चेरी, ऑरेंज, पपाया और मैंगो चूज़ किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रंस लाइक चेरी, चेरी कितने बच्चों ने पसंद की। तो चेरी पर स्केल रखेंगे ऐसे, देखो ये बॉक्स हाफ जा रहा है, मतलब 30 से ऊपर हाफ जा रहा है तो 35। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट अमंग द चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्रूट कौन सा था, ये वाला ऑरेंज। हाउ मैनी चिल्ड्रंस लाइक एप्पल्स, एप्पल्स कितने बच्चों ने पसंद किए, 20 बच्चों ने। हाउ मैनी चिल्ड्रंस लाइक मैंगो मोर देन ग्रेप्स, मैंगोज कितने थे हमारे पास 30, ग्रेप्स थे 10, 30 में से 10 घटाने के बाद 20 चिल्ड्रंस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, द गिवन बार ग्राफ शोज मिस्टर मेहरा मंथली एक्सपेंडिचर, मिस्टर मेहरा का हर महीने का खर्चा बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक यूनिट का मतलब 1000 से है, 1000 रुपीज़ से है। ठीक है, जो भी आप आंसर निकालोगे उसके पीछे 3 0 और लगा देना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर शी स्पेंट ऑन फ्यूल, फ्यूल के ऊपर उसने कितने पैसे खर्च किए। यदि देखो फ्यूल के ऊपर यदि मैं लेके आती हूँ तो 150 आ रहा है मेरा। ठीक है,
150 के आगे मैंने 30 लगा देनी है, तो 1,50,000 रुपीज़ उसने फ्यूल के ऊपर खर्चा किया। फाइन मिस्टर मेहरा टोटल मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, हर एक का आप आंसर निकाल लो, हर एक का। इलेक्ट्रिसिटी 200, यहाँ पर इसका रेंट का निकालेंगे 250, ठीक है, फ्यूल का निकालोगे 150, एजुकेशन का 200 और इसका 400। जब आपने सबको टोटल निकाल लिया तो आप लिखोगे टोटल एक्सपेंडिचर, क्या लिखोगे, टोटल एक्सपेंडिचर कितना, जो भी आपका खर्चा आया था उसके आगे 3 0 लगा दोगे, क्योंकि उसने कहा है ना 1 यूनिट 1000 की है, तो 3 0 लगा दोगे, तो उसका खर्चा हो गया 12 लाख रुपीज़, ठीक है। आगे है फाइंड द रेशो ऑफ हर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑन द फूड, एजुकेशन के साथ फूड का रेशो निकालना है। एजुकेशन में उसके जो खर्च हुए हैं वो 200, यहाँ पर 400, ठीक है, ठीक है। तो 200 को रेशो कर दो 400 से, तो आंसर आ गया 1:2। क्यों, 0 से 0 कट गई, अगेन 0 से 0 कट गई, 2 के टेबल में ये 1 पर और ये 2 पर, तो 1:2। अब जो करने वाले हैं बेटा, हम अब बनाने वाले हैं बार ग्राफ। अभी देखो बेटा, इस एक्सरसाइज में आपको बार ग्राफ बना कर दिए गए थे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको ये प्लॉट करने हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होगे, यदि ये बार ग्राफ आप देख रहे हो तो इसके अंदर बॉक्सेस की जो ब्रेथ है वो देखो सबकी सेम है, जितनी चौड़ाई एक रखी गई है सभी के बीच में गैप इक्वल रखा गया, ठीक है ना। लाइन एकदम प्रॉपर स्ट्रेट खींची गई है, तो लाइन एकदम प्रॉपर स्ट्रेट खींचनी है, ठीक है। गैप एकदम अच्छे से रखना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या यूज़ किया वो लिखना है, ठीक है। नीचे आपने बेस पर क्या यूज़ किया आपको वो भी लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे प्लॉटिंग करेंगे, बार ग्राफ की कैसे प्लॉटिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 15.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राघव इज़ अ लिटल साइंटिस्ट, एक छोटा साइंटिस्ट है। वाइल स्टडिंग ए लेसन ऑन द स्पीड एंड डिस्टेंस ही कंडक्टेड अ सर्वे एंड कलेक्टेड फॉलोइंग डाटा ऑन द एवरेज स्पीड ऑफ ए पर्सन ट्रैवलिंग बाय डिफरेंट मोड। जब वो स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो उसने एक सर्वे से डाटा कलेक्ट किया कि डिफरेंट मोड का यूज़ करते हुए 1% की स्पीड क्या रही। डिफरेंट मोड मतलब उसने साइकिल यूज़ करी तो उसकी स्पीड क्या थी, वॉकिंग की तो क्या थी, 2 व्हीलर यूज़ किया तो उसकी स्पीड क्या थी। जब आप बार ग्राफ बनाओगे तो देन आपको नीचे आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेने हैं और लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने आपको बताई थी वहाँ पर अपने स्पीड लेनी है। स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में रहेगी। अब आपको जो एक 1 यूनिट लेनी है वो देखना है कि ये नंबर सबसे ज़्यादा किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, सारे नंबर किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, उतने की आपको यूनिट लेनी है। तो मैं देख रही हूँ कि 4 की टेबल में, पहले 2 की टेबल में भी सारे नंबर आ रहे हैं, 4 की टेबल में भी सारे नंबर आ रहे हैं, 8 की टेबल में भी आ रहे हैं। तो मेरे लिए 8 की टेबल सही है क्योंकि 8 की टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं। तो 1 यूनिट मैं जो लूँगी वो 1 यूनिट 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लूँगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये देखो यहाँ पर मैंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया था, ऊपर देखा था मैंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो मैंने अपने बार ग्राफ में कहाँ पर लिए हैं, नीचे यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा है। यहाँ पर मैंने स्पीड देखी थी तो मैंने इधर वाली लाइन पर मैंने लिखा है स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर, आप सभी देख पा रहे हो। बाईसाइकिल जो यूज़ हुई थी वो 16 किलोमीटर की यूज़ हुई थी। तो मैंने जो ग्राफ की यहाँ पर यूनिट ली वो मैंने 8 की टेबल बनाई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे ही किलोमीटर पर आवर में थे तो मैंने किलोमीटर पर आवर लिख दिया। यहाँ पर मेरी 1 यूनिट जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। तो बाईसाइकिल को मैंने 16 तक ले जाकर इस तरीके से, फिर एक बॉक्स आपने खाली छोड़ना है। वॉक हमारी थी 8 किलोमीटर तो 8 तक ले जाकर, 2 व्हीलर्स जो थे वो हमारे 56 तक ले जाकर आपने बॉक्स ऐसे बनाने। आपको डार्क लाइंस दिख रही होंगी, डार्क लाइन से डार्क लाइन मैंने यूज़ किया 1 यूनिट को, ठीक है। देखो एक डार्क लाइन दिख रही है ना, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद 64 तक लेके गई मैं कार को, देन आपको ट्रेन मिल गई 48 तक, ठीक है। इस तरीके से पूरा ग्राफ देख पा रहे होंगे आप। आपने कंप्लीट सभी चीज़ें लिखनी है। यदि कोई भी चीज़ लिखो नहीं, छोड़ देते हो, नहीं लिखते हो तो प्रॉपर आपके नंबर कटते हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छे सुंदर सा बनाना है। आपने पेंसिल का यूज़ करना है, मैंने पेन का यूज़ किया है क्योंकि कैमरे में विजिबिलिटी साफ़ नहीं आएगी पेंसिल की, ठीक है। आपने पेंसिल का यूज़ करके ही करना है। ये पिक्चर जो बनानी है पेंसिल का यूज़ करते हुए बनानी है, ठीक है। प्रॉपर बार ग्राफ पर बनानी है। और आपने ये बार ग्राफ बनाने के बाद आपने अपनी कॉपी में चिपकाना है। एक साइड तो आपने इस वाले पेज पर तो आपने ये बार ग्राफ ऐसे चिपका दोगे यहाँ पर कॉपी में, ठीक है। और दूसरी साइड, इस साइड में
आपने लेफ़्ट हैंड साइड कॉपी में तो आपने इस तरीके से ये बार ग्राफ चिपकाना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर आपने वो क्वेश्चन लिखना है जो भी आपने क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन का आपने ये बार ग्राफ बनाया है, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द डाटा गिवन बिलो द शोज द पेट्रोल सोल्ड एट ए पेट्रोल फिलिंग स्टेशन। पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पर कितना पेट्रोल सोल्ड किया गया। फ्राइडे को 600 लीटर, सैटरडे को इतना, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को। तो उसने कहा बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बनाने के लिए आपको एक स्केल लेना पड़ता है। तो स्केल यहाँ पर क्या रहेगा, एक यूनिट आप कितने की लोगे, कितने नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। देखो सभी के पीछे 0 है तो 0 तो आएगी, जो भी आप नंबर लोगे उसके पीछे 0 आएगी। और ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो मेरा जो वो बनेगा, स्केल बनेगा 1 यूनिट इक्वल टू 50 लीटर, ठीक है। एक यूनिट को मैं 50 लीटर से चेंज करूँगी। तो अब आपको यदि मेरे को इसको डिनोट करना है, बार ग्राफ में प्लॉट करना है, तो मुझे कितने से करना पड़ेगा, 50 से। अब आपको टेबल लेके जानी पड़ेगी 600 तक, ठीक है। देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो मैंने नीचे आपको डेज़ आएगा, यहाँ पर सिटी नहीं डेज़, नीचे आपके डेज़ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका पेट्रोल आएगा लीटर में। आपको टेबल किसकी लेके जानी है, यहाँ पर हमने यूनिट क्या ली थी स्केल की, स्केल क्या लिया था यहाँ पर मैंने, 1 यूनिट इक्वल में 50 लीटर, ठीक है ना। तो 50, एक यूनिट जो है मेरी 50 लीटर की है, तो यहाँ पर जो यूनिट जाएगी वो 50 की टेबल जाएगी, ठीक है। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, ये ऐसे ऐसे करते हुए हम टेबल लेके जाएंगे हाईएस्ट जो हमारे को बॉक्सेस में दिए हैं वहाँ तक, ठीक है। पहला बॉक्स बोला है पेट्रोल फ्राइडे को सेल आउट हुआ है 600 तक, तो मैंने पहला फ्राइडे को आपको बना के दिखा दिया 600 तक, ठीक है। उसके बाद सैटरडे को बोला गया है 950 तक, तो सैटरडे का कॉलम आपका यहाँ से जाएगा 950 तक ऊपर तक, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे नीचे आप, सैटरडे, ठीक है। और कहाँ तक लेके जाओगे इसको, स्केल को 950 तक, ठीक है। देन आपको संडे बोला गया 700 तक, तो ये वाला जो कॉलम बनेगा वो आपका बनेगा संडे तक, और ये 700 यहाँ पर, यहाँ तक ये लाइन आ जाएगी स्केल की हेल्प से, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको बोला गया मंडे 450, मंडे आप नेक्स्ट बनाओगे ये वाला यहाँ से लेकर 450 तक, यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद ट्यूसडे 500 तक, ट्यूसडे लिखकर यहाँ पर और 500 तक कॉलम लेके जाओगे। नीचे आपने अपने नाम लिखने, यहाँ पर जो भी आप डे यूज़ करोगे थोड़ा स्लैंटली लिखना तो ईजिली नाम लिखा जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया ग्राफ, हाईएस्ट कहाँ जा रहा है 950 तक, ठीक है। क्लियर सभी को, ये ग्राफ खुद बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन डिफरेंट सिटीज़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के अंदर अलग अलग शहरों में कितनी कार बिकी वो बताया गया है, ठीक है। देखो सारी ही टेबल के पीछे 2 0 तो सबके पास आ रही है, तो 100 की टेबल हम ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। 100 से सभी को डिवाइड करके देख लेना, 100 की हम एक यूनिट 100 से लेंगे। इन विच सिटी इज़ द सेल ऑफ मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में हुई सेल, यहाँ देख लो मुंबई, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मुंबई। फाइंड द डिफरेंट इन द स्केल ऑफ कार्स इन द सिटीज़ मुंबई एंड कानपुर। मुंबई और कानपुर की जो भी हमारे पास आया आंसर उसमें डिफरेंस करो। 1800 में से 1000 माइनस करेंगे तो 800। इन विच सिटी इज़ द सेल ऑफ कार मिनिमम, सबसे कम किस में रही, लुधियाना, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ कार सोल्ड इन लुधियाना टू दिल्ली, लुधियाना की कितनी है हमारे पास 200 और दिल्ली की 1500, तो पहले लुधियाना की लिखेंगे क्योंकि लुधियाना का नाम आया है, फिर 1500, 2 0 से 2 0 कट करेंगे, 2:15, ठीक है। अब इसका बार ग्राफ देखते कैसे प्लॉट करेंगे। ये देखो नीचे सारे सिटीज़ आ गए और यहाँ पर आपकी जो लाइंस गई है वो 100, 200, 300, 400 ऐसे करते हुए ये हम लेके गए हैं 1800 तक, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है नंबर ऑफ़ कार सोल्ड्स, ठीक है, और नीचे आपको लिखना है सिटीज़।
सभी को क्लियर नज़र आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप ग्राफ प्लॉट करोगे और राइट हैंड साइड पर क्वेश्चन लिखकर उनके आंसर लिखोगे। मैंने आंसर्स नीचे भी लिख दिए हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चंस बनाना है, इसके अंदर जो स्केल दिया गया है वो 10,000 का आपको दिया हुआ है, तो 10,000 से आपको स्केल बनाना है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो इस तरीके से, नीचे ईयर, इधर इनकम ऑफ द फैमिली रुपीज़ में, रुपीज़ ज़रूर लिखना है आपने। ठीक है, 10,000, 20, 30,000, 40, 50, 60, 70, 80,000। ठीक है, अब आपको सबसे पहला नंबर दिया है 36,000। सबसे पहला नंबर क्या दिया? 36,000 2005 में। तो आपने 30,000 की तो लाइन मुझे नज़र आ रही है ये वाली, उसके बाद एक बॉक्स 1,000 का होता है। ये 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक है, ये 36 पे चला गया, देख लो ध्यान से। ठीक है, ऐसे काउंटिंग करके बढ़ानी है। अगला है 42, 40 तक कंप्लीट जाकर 1 और 2, 42। ठीक है, फिर 50 तो कंप्लीट नज़र आ ही रहा है। 65, 60 तक यहाँ कंप्लीट गए, 5 बॉक्सेस और गिन दो, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 72, 70,000 के बाद 2 बॉक्सेस और 80,000 कंप्लीट। ठीक है, यूनिट लिख देना, 1 यूनिट इक्वल टू 10,000 रुपीज़। ठीक है, क्लास बेटा 15.4 एक्सरसाइज आपने बुक में ही करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है। और 15.5 एक्सरसाइज आपने ग्राफ बनाने हैं चारों क्वेश्चंस के ग्राफ बनाकर लेफ्ट हैंड साइड चिपकाने हैं, राइट साइड पर उनके क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है, 4 ही क्वेश्चंस आपने कॉपी में करने हैं। ये चारों क्वेश्चंस करके आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे 12 बजे से पहले। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है, पिछले डेज़ में आपने बहुत अच्छा काम करके भेजा है। इसी तरीके से आपने 100% रिजल्ट दिखाना है। सभी बच्चों ने टाइम से अपना काम करके भेजना है। केवल 15.5 आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 15.4 आपने बुक में करनी है, 15.5 ही आपने कॉपीज़ में करनी है। सारे ग्राफ आपने ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, कोई भी कॉपी पे ग्राफ ना बनाए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।